ओम शांति। ओम शांति। जो इशारे के कोई हत्या जो प्रिंसिपल का जो हत्याकांड हुआ उस मामले में जो किस प्रकार से मौन रखा गया है। जी, आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने कैरिड अवे होकर प्रिंसिपल्स के ऊपर अटैक किया और एक मर्डर को अंजाम दिया, वो पूरे समाज के लिए एक सीख है। और ये इंसिडेंट हमें बहुत कुछ अलार्मिंग है और हमने बच्चों को मौन रखवाया, सभी टीचर सभी बच्चों ने मौन रखा और उन जो आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। मगर उससे भी ज़्यादा बच्चों के आगे ये एग्जाम्पल भी रखा कि किस प्रकार से एक जोश में आकर जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, अब वो जो इंसान चला गया है, उन पुण्य आत्मा चली गई है, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, मगर जो बच्चे चार हैं उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। अब वो पूरा जीवन उनका जेल में जिस प्रकार से भी उनके ऊपर एक टैग लग गया है। तो हम जब जोश में डिसीज़न लेते हैं तो कुछ पल के लिए हमें लगता है कि हमने कुछ बदला ले लिया, हम कुछ कर लिया, मगर लेटर ऑन जो उसके रिजल्ट हैं हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये सभी टीचर्स प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी बनती है, कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि समय समय पर बच्चों के साथ बात करें, काउंसलिंग करें और खुद भी उनके आगे एग्जाम्पल सेट करें। सबसे ज़्यादा रोल बड़ों का है। हम भी बच्चों के आगे फटाक से गुस्सा कर देते हैं, दूसरों के साथ गुस्से में बात कर देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि गालियाँ समाज में इतनी कॉमन हो गई है कि अगर कोई गाली नहीं दे रहा तो वो खुद को अजीब उसको लग रहा है। तो गालियों का जो प्रचलन है, ये वायलेंस जितना भी हम दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर से, इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये बुद्ध का देश है, हमें शांति का प्रचार करना चाहिए, हमें अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन का पार्ट रहा है। उसको लेकर जो हरियाणा में जो काफ़ी स्कूल बंद है, काफ़ी जगह शोक व्यक्त किया गया, क्या बन सकता है? देखो, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करती है और तकलीफ इस बात की है कि उसी विद्यालय के जो छात्र हैं उनके द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और आज 16 जुलाई को कुछ एसोसिएशनों ने बंद का आह्वान किया था। हमारी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने जो स्कूल मेंबर स्कूल हैं उन स्कूलों में हमने प्रेयर में 2 मिनट का मौन रखवाया है और बच्चों को मोटिवेट किया है कि इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, जिस गुरु को भगवान से बड़ी उपाधि दी जाती थी और उसी के छात्रों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये मैं संस्कारों की इसको कमी कहूँगा। इसमें बच्चा संस्कार विहीन होता जा रहा है हरियाणा प्रदेश में। मैं अभी इसका एक रीजन है अभिभावक। मैं अभिभावकों को इसमें ज़्यादा दोषी मानता हूँ, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, घर में दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, चाचा चाची बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहते थे, उनको संस्कार देते रहते थे और बच्चे के मन में भय होता था। आज बच्चा भय नहीं है। उसका कारण ये कि पेरेंट्स कामकाजी है और पेरेंट्स बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम तो बुलाते हैं तो उसमें ही नहीं आते टीचर पेरेंट्स। अभिभावक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे रहता है, बाकी 17 घंटे घर से बाहर घर में कहाँ रहता है वो, इस चीज़ का हमें नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता।
पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, हरियाणा प्रदेश के सभी अभिभावकों से, चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, उन सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अपने बच्चों को संस्कार दें। अपने बच्चे की दिशा, किस दिशा में बच्चा जा रहा है, ये जो 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो एज है, ये इसमें बच्चा भटक सकता है। ये बुरी चीजों की तरफ बच्चा जल्दी अग्रसर होता है। तो मतलब आजकल अभिभावकों को निगरानी रखने की जरूरत बिल्कुल पूरी तरह से अभिभावकों को आगे आना होगा। अभिभावक, देखो पैसा कोई काम नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि शिक्षा भी आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा लोगे चल जाएगी, संस्कार बहुत जरूरी है। आप बच्चे को चाहे कितने छोटे स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में कहीं भी पढ़ाएं, अगर आप बड़े स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो बच्चों के संस्कार काम आते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार है, अगर संस्कार अच्छे हैं तो बच्चे के शिक्षा भी अच्छी होगी। आज नहीं, पूरी कार्रवाई करके और उनके खिलाफ सख्त एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए। एक मोटिवेट करने वाला एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। दूसरा बच्चा भी अगर इस प्रकार की कोई उसके दिमाग में कारस्तानी चल रही है तो उस चीज से वो सबक लेके और अपने आप को ठीक कर ले। वो तो नाबालिग समझ के हल्के में लिया नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नाबालिग जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसका नाबालिग का क्या मतलब है? उसका मानसिक लेवल तो बालिग हो गया ना, क्योंकि नाबालिग बच्चे की सोच इतनी नहीं होती, वो तो मन से तो बालिग है ना। बच्चे को एज से आप उसको ना के उसने जो को करते किया है उसकी पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए ताकि प्रदेश में एक मैसेज आए और विद्यार्थियों को भी पता लगे। एक तरफ भगवान को गुरु का दर्जा देते थे, भगवान से पहले गुरु को हम मानते थे, अध्यापक की इतनी इज्जत करते थे कि गुरु से भगवान से पहले गुरु को हम ये मानते थे कि हमारा सब कुछ है। आज गुरु सुरक्षित नहीं है, आज अध्यापक सुरक्षित नहीं है, कोई भी बच्चा धमकी दे देता है। और ये जो सोशल मीडिया की आपने बात करी, इसमें दोषी सोशल मीडिया भी है, क्योंकि जो क्रिमिनल टाइप के जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है वो लोग इस फेसबुक पे आते हैं, धमकियां देते हैं, भी गोली मार देंगे, हम राजा हैं, हम जेल के ये हैं, ये कुछ इसमें जो फिल्मी सॉन्ग है ये भी गलत है। तो डिलीट होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार को इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको डिलीट भी करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि अच्छे मैसेज हरियाणा प्रदेश के बच्चों को जाए। हरियाणा प्रदेश का अभिभावक को बाहर आना चाहिए, स्कूलों में मिलके अध्यापकों से बात करके बच्चे की से बात करनी चाहिए और बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए ताकि बच्चे को हम समय नहीं देंगे तो बच्चा इधर उधर भटकेगा और इधर उधर भटकेगा तो कुछ गलत। स्कूल एसोसिएशन ने इस प्रकार का आह्वान किया है, हमारे से भी उनकी कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई, परंतु हम ऐसा जो कांड हुआ है उस कांड के खिलाफ, उस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ हमारे स्कूलों की सिंपैथी परिवार के साथ, स्कूल संचालक के साथ है और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी एसोसिएशन के स्कूलों में 2 मिनट का प्रेयर में मौन भी करवाया है और बच्चों को हमने मोटिवेट पूरे प्रदेश स्तर पर हमने किया है।